अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ट्रैवल विद अब्दुल मोनम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ अब्दुल मोनम मौजूद हैं। व्हाट्सएप पर इनको काफ़ी लोगों के मैसेजेस मौसूल हुए, तो इन्होंने सोचा कि इनका भी एक इंटरव्यू जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि ये थोड़ा अपने बारे में बताएं कि इनका प्रोफेशन क्या है, इनको सफ़र का शौक़ किस तरह पैदा हुआ, और एक आखिरी सवाल इसी सवाल में कि आपने सबसे पहले वीज़ा किस कंट्री का लिया। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू किया मेरे चैनल पे। बेसिकली मुझे काफ़ी जो है ना वो आ रहे थे मैसेजेस व्हाट्सएप पे, तो इतने ज़्यादा मैसेजेस थे, मैंने कहा चलें अब एक वीडियो उस पर भी रिकॉर्ड करके अपने नाज़रीन को, फ्रेंड्स को दिखाई जाए। सबसे पहले देखिए जी, मेरा नाम है अब्दुल मोनम, मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मेरा ज़िम्मेदारा है, मैं लैंड ओनर हूँ, मतलब फार्मिंग है मेरी। मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, आलूओं की फसल हमारी आजकल लगी हुई है। आलू लगाते हैं हम, चावल लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं मक्की। 3 फसलें हम लगाते हैं। तो हमने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है कोल्ड स्टोरेज आलूओं का। तो बाय प्रोफेशन आलूओं का कोल्ड स्टोरेज भी है, और एक मेरी कंपनी भी है छोटी सी ज़ाती ट्रेडिंग कंपनी, वो भी मैंने स्टार्ट की हुई है, काफ़ी देर हो गई है। तो इस तरह छोटे मोटे बिज़नेस हैं। तो कोल्ड स्टोरेज जो है ना, मेन बिज़नेस जो है ना वो कोल्ड स्टोरेज का ही है। तो इस तरह ये जो हमारा सारा सिलसिला चल रहा है। तो आपने अगला सवाल पूछा था मुझसे कि मैं सबसे पहले वीज़ा कौन सा लिया। सबसे पहले मैंने जनाब 2007 में लिया था उम्रे का वीज़ा। मैं 2007 में उम्रे पे गया था। तो उसके बाद फिर मैं 2010 में उम्रे में गया, फिर 11 में उम्रे में गया, 11 में साथ दुबई चला गया। जब मैंने दुबई देखा तो फिर मुझे शौक़ पैदा हो गया कि मुझे यार और भी कंट्रीज़ फिरने चाहिए। तो मुझे इस तरह फिर जब मैंने दुबई देखा, फिर मुझे जो है ना वो शौक़ पैदा हो गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने दुबई फिर के और सऊदी अरब फिर के ना मैंने अप्लाई कर दिया कनाडा का वीज़ा। कनाडा का वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया, विज़िट वीज़ा। हुआ मेरे साथ क्या कि वो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्या हुआ, उन्होंने लिख दिया लैक ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री, कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ही नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था भाई ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है। फिर मैंने जनाब तैयार किया कि मैंने अब ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। मैंने फिर सर्च किया कि ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है। फिर मुझे पता चला कि ट्रैवल हिस्ट्री ये होती है मुल्कों में फिरना, घूमना फिरना, ये वो। उसके बाद भी मेरी जब समझ में आ गई, फिर मैंने 2016 से अपने सफ़रों का स्टार्ट लिया। फिर मैं काफ़ी मुल्कों में गया, बार बार गया, और पासपोर्ट मैंने 3 भरे। तो इस तरह मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो जनरेट हुई। काफ़ी मुल्कों में मैं फिरा हूँ। कई मुल्कों में मैं तकरीबन कोई 4 दफ़ा भी जा चुका हूँ। मलेशिया में 4 दफ़ा जा चुका हूँ, दुबई में कोई यूएई में 5 दफ़ा जा चुका हूँ, तुर्की 2 दफ़ा जा चुका हूँ, सऊदी अरब 6 दफ़ा जा चुका हूँ। तो इस तरह मतलब मैंने ना काफ़ी मुल्कों को रिपीट भी किया। तो वो आप मेरे पीछे व्लॉग्स भी देख सकते हैं। तो इस तरह मुझे फिर जो है ना ये शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, माशाल्लाह आपका चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा है और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस और कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें अपने नाज़रीन से, कि उनको पता चले कि ट्रैवलिंग में क्या क्या बंदे को मुश्किलात आ सकती हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने मेरे से अली भाई। अच्छा, इसमें ना मेरे पास 2 वाक़यात हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। जी जी। तो जो बुरा है वो भी अच्छा एंड में हो गया, जो अच्छा है वो तो है ही अच्छा। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो अच्छे से बुरा, जो बुरे से अच्छा हुआ। जी जी। वो ये कि मेरी फ़्लाइट थी कुआलालंपुर से, मैं जा रहा था लंकावी। जी जी। लंकावी एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट थी, मैं उसमें बैठा हुआ था। तो जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ की, मेरे साथ एक गोरा बैठा हुआ था। गालबन वो ना ऑस्ट्रेलिया का गोरा था, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो वो आपको पता है जो चीप फ़्लाइट्स होती हैं उसमें जो चीज़ें लेनी पड़ती हैं वो पैसों के साथ लेनी पड़ती हैं, वो रेडी लेके आ जाते हैं आपके पास, तो आप पैसे दे के उनसे चीज़ें ख़रीदते हैं। तो जो मेरे साथ वाला गोरा बैठा था ना, उसने पैसे निकाले, तो उसने ना वो एक चीज़ ख़रीद ली। मैंने उसके पर्स के अंदर देख लिया, मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं उससे पूछने पे मजबूर हो गया कि है तो ये गोरा। मैंने उससे पूछ लिया क्या आप मुसलमान हैं। तो वो जनाब अली भाई मेरे साथ उसने ना बड़ा माइंड किया, कहता व्हाट इज़ स्टूपिड क्वेश्चन। उसने मुझे जनाब ऐसे कह दिया। मैंने कहा ये स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, जब मैं तुम्हें इसकी रीज़न दूंगा ना फिर तुम कहोगे कि ये वाकई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, हालांकि रिलीजन के बारे में नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो यार ये मौका है, पूछ लेते, इसमें कौन सी बात है। फ्रेंडली मोल था। कहता पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा क्यों। मैंने कहा पहले तुम मुझे ये बताओ मुसलमान हो कि नहीं हो, हमारी यहाँ पे थोड़ी सी तकरार होगी। तो कहता, मैंने कहा मैं तुम्हें रीज़न दूंगा कि मैंने तुमसे क्यों पूछा, अगर तुम्हें मेरी रीज़न ठीक लगे
तो बता देना, ना रीज़न ठीक लगे तो फिर ठीक है मैं सॉरी कर लूँगा। कहता ठीक है। कहता मैं मुसलमान नहीं हूँ, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा। मैंने कहा मैंने तुमसे क्वेश्चन ये इसलिए पूछा था क्योंकि तुम्हारी जेब जब तुमने पर्स खोला था ना, वॉलेट, तो उसमें मुझे रियाल नज़र आए थे। मैंने कहा यार ये गोरा है तो इसकी जेब में रियाल, हो सकता है ये उम्रे पे गया हो, या हो सकता है ये मतलब वहाँ पे सऊदी अरब में रहता हो, तो मुसलमान हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। जब मैंने उसको ये बताया ना तो वो थोड़ा सा ना कहता यार तुम्हारा क्वेश्चन वाकई वैलिड था, तो उसने मुझसे सॉरी की। कहता सॉरी आपका क्वेश्चन वैलिड था तो ठीक है। कहता बेसिकली मेरे जो है ना वालिद वो जद्दा में जॉब करते हैं, तो मैं वहाँ पे उनके साथ ही जो है ना वो उनको मिलने जाता रहता हूँ, तो इसीलिए मेरी जेब में वो कुछ रियाल रह गए जो आपने देख लिए हैं, अदरवाइज़ मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। तो इस तरह ये वाक़या था। ये फिर वो हमारी उसके बाद डिस्कशन शुरू होगी। कहता मुझे थोड़ा सा फिर इस्लाम के बारे में बताओ। मैंने उसको बताया इस्लाम के बारे में जो हमारी बेसिक थिंग्स हैं, कि हम इस तरह अपने वालदैन का अदब एहतराम करते हैं, उनके साथ इस तरह रहते हैं। तो फिर ये मैंने सारी उसको बताई। तो उससे दोबारा उसने पूछा अच्छा वाकई ऐसे करते हैं? मैंने कहा जी वाकई ऐसे करते हैं। तो ये था हमारा एक अच्छा बुरे से अच्छा वाक़या हो गया। तो एक अच्छा वाक़या मैं बताता हूँ। मैं बैठा हुआ था अबू धाबी एयरपोर्ट पे, जी। तो एक गोरा मुझे मिला, बुज़ुर्ग आदमी था, बिल टोबी उसका नाम था, अभी मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे अपना नंबर भी दिया। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। जी। मैंने बताया जी मैं बाय प्रोफेशन मैं जनाब वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करता हूँ, किसान हूँ, फार्मर हूँ, लेकिन घूमने फिरने का शौक़ है। मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी उम्रे की। मैंने बताया मैं इस तरह उम्रे पे जा रहा हूँ, एहराम मैंने बांधा हुआ था। तो मुझसे पूछता कि ये तुमने क्या बांधा हुआ है, कि क्या पहना हुआ है, ये लिबास कैसा है। मैंने बताया ये हमारा मुसलमानों का एक लिबास है, मखसूस लिबास में हम ये पहन के हम मक्का में पहुँचते हैं, वहाँ पर हम उम्रा करते हैं। मैंने सारा उम्रे के बारे में बताया उनको। तो वो बड़ा ना मतलब मुझसे इम्प्रेस हुए। तो फिर वो ना बिल टोबे जो थे उन्होंने फिर मुझसे काफ़ी इस्लाम के बारे में डिस्कशन शुरू की। तो फिर काफ़ी उन्होंने मेरे साथ अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। फिर हमने वहाँ पे काफ़ी तकरीबन 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे गुजारे। उनकी सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट थी। फिर वो उन्होंने मुझे अपना नंबर एक्सचेंज किया, कहते कभी अमेरिका हो तो मेरे पास ज़रूर ना रब्ता करना। मेरा रब्ता उनके साथ रहता है। तो उनको फिर मैंने काफ़ी फिर बताया, ये भी यही बातें उनको बताई कि हम वालिदैन के साथ इस तरह रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारा। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये मेरे 2 अच्छे वाक़यात थे जो मुझे आज तक याद हैं। ये मैंने कहा चलें आपसे यही शेयर कर दिया जाए। जी, ये माशाल्लाह आपने बड़ी इंफॉर्मेशन दी और बड़े मुल्क आपने फिर लिए हैं, और जिसमें सारा एशिया बनता है, यूरोप भी आपने देख लिया है। और जब आप तुर्की से ग़ालिबन आप जा रहे थे, जब आपका सफ़र था यूरोप का, तो एयरपोर्ट पे आपके साथ एक मिसहैप हुआ था। तो वो ज़रा काइंडली बताइए कि वो सारी डिटेल क्या थी। जी अली भाई, वो ऐसा हुआ कि मेरी फ़्लाइट थी, मैंने यूक्रेन एयरलाइन की फ़्लाइट बुक की हुई थी रीगा के लिए। मैं रीगा जाना चाह रहा था, रीगा की मेरी फ़्लाइट थी। तुर्की से मैंने फ़्लाइट ली। तो रीगा जब जाने लगा मैं, तो मुझे उन्होंने रोक लिया उधर, यूक्रेन एयरलाइन वालों ने। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं जी आपके पास जर्मनी का वीज़ा है, सिंगल एंट्री वीज़ा है, इस वीज़े पे आप जो है ना वो नहीं जा सकते, रीगा नहीं जा सकते। सही। तो फिर क्या हुआ, वहाँ से फिर उन्होंने मुझे काफ़ी टफ़ टाइम दिया, मेरा वीज़ा चेक किया, जर्मनी का वीज़ा था मेरा। तो फिर उसको फिर मैंने ना वो दोबारा फिर वो फ़्लाइट को चेंज किया। सही है। तो अब ये एक फ़ाइनल सवाल, इनसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि एक पेंडेमिक अब एंड हो रहा है पूरी दुनिया में, वैक्सीन भी आ गई है, तो दुनिया नॉर्मल होने जा रही है कुछ महीनों में इंशाल्लाह। तो आपका अगला प्लान क्या है? इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्लान जो है, फ़िलहाल तो मैं तुर्की जा रहा हूँ दोबारा। तुर्की जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरा इरादा है कोई 15 को दिन तुर्की रहूँ। तो डेली बेसिस पे मैं एक दिन जो फिरूँगा उनकी वीडियोस बना के नाज़रीन को मैं जो है ना वो पेश करूँ, ये देखें। तो मैं इंशाल्लाह तुर्की दोबारा मैं घूमूँगा। तुर्की मुझे मज़ा आता है। तुर्की की जो है ना वो बहुत इस्तांबुल खूबसूरत सिटी है, तो मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ बार बार जाऊँ। तो मैं फिर इंशाल्लाह स्टार्ट दोबारा लेता हूँ तुर्की से। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह, जापान का भी मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह जापान भी जाऊँ। तो फिर इंशाल्लाह ये ऐसा भी सारी दुनिया इंशाल्लाह डिस्कवर करनी है। तो इरादा तो है इंशाल्लाह सारे मुल्क इंशाल्लाह फिर लें, बाकी जैसे अल्लाह करीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।